नमस्कार, ज्ञान शक्ति प्रकाशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 6, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है JB कृपलानी। अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। JB कृपलानी एक महान गांधीवादी विचारक थे। ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के संपर्क में आए और उन्हें सहयोग प्रदान किया। अब हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी द्वारा चलाया गया संभवतः पहला आंदोलन था। यह मामला यह था कि चंपारण के गोरे बागान मालिकों ने वहां के किसानों से एक अनुबंध करवा लिया था, जिसके तहत किसानों को उनकी जमीन का 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। इस पद्धति को समाप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न नंबर 7, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल 2 दल उद्भूत हुए? इसका उत्तर है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में वह नरम और गरम दल में विभक्त हो गया। वास्तव में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की गई थी। 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला शीर्षक गीत की रचना की, जो कि स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। परंतु स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख गान बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम था। इस आंदोलन में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया तथा स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? तो इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। वास्तव में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उग्र विचारों वाले राष्ट्रवादी नेता थे। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे तिलक ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करने तथा उनमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के उद्देश्य से अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी पत्र का संपादन किया। उन्होंने स्वराज की मांग को प्रबल करते हुए ये नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे। ये मतभेद इतने अधिक बढ़ गए कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में वह नरमपंथी और गरमपंथी 2 गुटों में बंट गया। गरमपंथी नेताओं के गुट में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और नरमपंथी नेताओं के गुट में गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे आदि शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था? तो इसका उत्तर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। अर्थात तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। यह सजा उन्हें उनके पत्र केसरी में कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दुर्भावनापूर्ण लेख लिखने के कारण हुई थी। लंदन टाइम्स के संवाददाता और इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके कारण तिलक ने सिरोल के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व और शिवाजी महोत्सव का श्रीगणेश किसने किया? तो इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने
महाराष्ट्र के लोगों में देश प्रेम की भावना को विकसित करने के उद्देश्य से 1893 में शिवाजी पर्व और 1897 में गणपति महोत्सव का शुभारंभ किया। इन महोत्सवों ने महाराष्ट्र की जनता में ऊर्जा का संचार किया और कालांतर में ये उत्सव राष्ट्रीय उत्सव के प्रतीक बन गए और इनका स्वरूप बाद में पूरी तरीके से राजनैतिक हो गया। नमस्कार, ज्ञान शक्ति प्रकाशन के YouTube चैनल